हेलो दोस्तों। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्व की है। बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ये आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, वो क्यों हुआ, क्या उनके मंसूबे थे, आतंकवादी क्या चाहते थे, पाकिस्तान क्या चाहता था। दोस्तों, ये जब हमला हुआ तब लोगों ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया। हमारे ये हमले में उन आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष 28 हिंदुस्तानियों को, जो बेगुनाह थे, उन लोगों को मार दिया। इस बार उन्होंने धर्म पूछा कि आपका धर्म क्या है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा, इससे पहले कई हमले हुए, इंडिया में टेररिस्ट के बहुत अटैक्स हुए, आप कोई भी ले लो, ये सारे अटैक्स में कभी भी आतंकवादियों ने किसी का भी धर्म पूछा था या मारने से पहले ये सोचा था कि वो कौन से धर्म का है? तो फिर इस बार क्यों ऐसा कि उन लोगों ने धर्म पूछा फिर मारा? उनकी क्रोनोलॉजी समझिए, वो क्या करना चाह रहे थे, उनका मकसद क्या था। उनका मकसद ये था दोस्तों कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाया जाए ताकि हमारा देश कमजोर हो जाए। देखो, बाहर के घाव भरना आसान होता है, जो हम भर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी घाव होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं भरना। उनका टारगेट है कि हिंदुस्तान को अगर हमें कमजोर करना है तो उनको अंदर से लड़ाना होगा। तो उन्होंने वो लड़ाने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल इस बार किया। उन्हीं का काम चंद गद्दार गोदी मीडिया करते हैं, फेक न्यूज फैलाकर, हिंदू मुसलमान करके। यहाँ के कुछ राष्ट्रवादी संगठन से हैं जो बोलते हैं हम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, लेकिन वो भी हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। उनका भी काम इन आतंकवादियों के जैसा ही है। जो ये आतंकवादियों ने मकसद रखा है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाकर उनको कमजोर किया जाए, ये उनका मकसद भी यही है। और जिनका साथ दे रही है गोदी मीडिया फेक न्यूज फैलाने में, डे वन से, जब से ये पहलगाम का हमला हुआ तब से ये गोदी मीडिया लगी हुई है कहीं ना कहीं लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी टीआरपी के चक्कर में। मैं जानता हूं कि ये मीडिया हाउसेस जिनको मैं गद्दार बोलता हूं, आई एम सॉरी टू से, वो गोदी मीडिया गद्दार है, वो बिके हुए हैं, वो टीआरपी के चक्कर में ये कर रहे हैं। और ये मेरे शब्द उनके लिए है जो एक्चुअल में गद्दारी करते हैं देश के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने बोला है तो आप सोचना कि आप जरूर गद्दार हो। तो आपने ये गद्दारी पूरे देश के साथ की है, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को अंदर अंदर धर्म के नाम पर लड़ाना, ये आपका काम हो गया है। तब जब जाके आपकी टीआरपी बढ़ती है। आपने उसके चक्कर में कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर दिया है। लेकिन नहीं, आज भी देश में मोहब्बत मौजूद है, भाईचारा मौजूद है, एक दूसरे की एकता, यूनिटी मौजूद है। जो आज जो हमले हुए हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, उसमें हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर एक इसमें जुड़ा है, हर एक उसका साथ दे रहा है कि हमें टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। हमें उनकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि ये अटैक क्यों किया गया था। ये अटैक था, ये चाहते थे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो हिंदुस्तान में कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ना शुरू कर दे। दोस्तों, इंडियन आर्मी मैं दिल से सल्यूट करता हूं, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं उन हमारे जाबाजों ने जो ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटी में मानने वाली इंडियन आर्मी है। हमने कभी भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़े। जो जिनीवा कन्वेंशन में जो प्रोटोकॉल्स बने थे कि वॉर अगर इंडिया पाकिस्तान या कहीं भी वॉर्स होते हैं तो उस वॉर के क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, हम सिविल को नहीं टारगेट करेंगे, एलओसी के आसपास के जहां पर अफेक्टेड एरियाज है वहीं पे हमारी जंग रहेगी, वॉर रहेगी, हम उसके बाहर नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान ने कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ा, इंडियन आर्मी ने कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ा। अगर देखा जाए तो हम जो गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं उसकी बजाय अगर हमने इंडियन आर्मी के ट्वीट को फॉलो कर लिया होता, उनकी इंफॉर्मेशन वो क्या दे रहे हैं वो फॉलो कर लिया होता, हमें फैक्ट पता चलता, तथ्य पता चलता, सच पता चलता। आज हम गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लाते कहां से, आप ये सोचिए। उनको ये दिखाने के लिए इंफॉर्मेशन देता कौन होगा, ये सोचिए। हमें डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उसकी ट्वीट को फॉलो करना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमें कोई और करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। दोस्तों, ये सारे के सारे लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं। आप ये सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि ये जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं इसका तथ्य क्या है। अगर ये बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, जी न्यूज कह रहा है, आज तक कह रहा है कि कराची के पोर्ट को जीत लिया, रावलपिंडी के स्टेडियम को खत्म कर दिया गया, एयर बेसिस को खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका, जम्मू कश्मीर से हमने अपने फाइटर प्लेन उड़ चुके हैं उनको मारने की। ये इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो आप पूरे हिंदुस्तान में अराजकता फैला रहे हो। अराजकता ऐसी फैल रही है कि लोग जो एलओसी या बॉर्डर एरिया के करीब नहीं हैं वो लोग भी डर रहे हैं कि यहां पे वॉर ना हो जाए।
ये गोदी मीडिया ने वॉर जोन पूरे हिंदुस्तान में बना के रख दिया है। अगर आप गुजरात में हो, सूरत में हो, मुंबई में हो, या कोई और अलग सिटी में हो, बेंगलुरु में हो, चेन्नई में हो, हर जगह पर बंदा डरा हुआ है कि यार वॉर की कंडीशन है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, हॉलीडे पे नहीं जा सकते। तो ये सारी की सारी अराजकता फैलाई किसने है? ये है वो गोदी मीडिया, जिन्होंने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंडियन आर्मी को फॉलो करिए। वॉर उनके द्वारा लड़ा जा रहा है, वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। और करा है मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने क्या ऑपरेशन सिंदूर में क्या करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का सबसे पहला टारगेट था, टेररिस्ट के कैंप्स जो थे वो उनके टारगेट थे। अब्बास टेररिस्ट कैंप जो कोटली में है, उसके बाद गुलपुर टेररिस्ट कैंप वो भी कोतली में है। ये दो ऐसे सेंटर हैं जहां पर लश्कर ए तैयबा की ट्रेनिंग दी जाती है। ये दो बेसिस को इंडियन आर्मी ने 7 तारीख को रात को 1 बजे से लेके 1:10 के बीच में डिस्ट्रॉय कर दिया है दोस्तों। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी इंडियन आर्मी है जिसपे हमें गर्व है, नाज है, जो टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने किसी सिविल पे हमला नहीं किया, ना इस्लामाबाद पे कोई मिसाइल छोड़ी है, ना कराची में छोड़ी है, ना रावलपिंडी में छोड़ी है, ना लाहौर में छोड़ी है, ना किसी और सिविल एरिया में छोड़ी है। तीसरा टारगेट जो इंडियन आर्मी ने किया था वो था महमूना जया टेररिस्ट कैंप। महमूना जया टेररिस्ट कैंप जो सियालकोट में है, वो किसका है? जो मुजाहिदीन के ग्रुप के नाम से चलते हैं, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ग्रुप टेररिस्ट का, वो वहां पे ज्यादा एक्टिव है, वहां पे हमला किया है इंडियन आर्मी ने। वो कब किया था? वो भी 7 तारीख को रात को 1 बजे 1:10 को। ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है दोस्तों। ये मुझे क्यों बतानी पड़ रही है आपको? ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप जाइए इंडियन आर्मी को फॉलो कीजिए, उनके ट्वीट्स को देखिए, आप डिफेंस मिनिस्ट्री को देखिए, आप वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी 2 जाबाज ऑफिसर्स ने ये करके दिखाया है दोस्तों कि टेररिस्ट का जवाब उन्होंने उनके लैंग्वेज में दिया है। तो दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी जो कर रही है ना, उनका साथ दीजिए दोस्तों। उनके भी घर हैं, हमारे सिपाहियों के भी घर हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं, उनके भी ख्वाब हैं, उनकी भी जिंदगी है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपना घर बार ये सारे सपने छोड़ के वो चल पड़ते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? ये फेक न्यूज फैला के अराजकता फैलाते हैं, उनके घर वालों को भी डराते हैं। हम क्या करते हैं? उनको सपोर्ट करने की बजाय उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो एक्चुअल में चाहते थे कि आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट ना करो और टेररिस्ट का जो मकसद है उन लोगों को आप सपोर्ट करो। आज हम गोदी मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गोदी मीडिया का भी मकसद यही है, हिंदू मुस्लिम करके अलग अलग करो। टेररिस्ट का भी वही मकसद है, हिंदू मुस्लिम करके अलग अलग करो। तो यार दोनों इक्वली है, तो हम साथ किसका दे रहे हैं? अगर कोई इंडियन मुस्लिम या कोई पाकिस्तानी मुस्लिम कोई टेररिस्ट का साथ देता है तो वो खुद भी ऐसी मेंटालिटी का शिकार है। सेम वे अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है और वो गोदी मीडिया का साथ देता है तो वो भी उसी कश्ती में सवार है। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं होती है, देशभक्ति दिल से होती है। देशभक्ति हमारे कर्मों में होती है, हमारे एक्शन से होती है कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, हमारे सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, यूनिटी के लिए हमने क्या किया है दोस्तों। ये सवाल है, ये सवाल पूछिए दोस्तों। आप गोदी मीडिया को देख के मान मत लीजिए कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। उन्होंने ये पिछले 4 दिनों में जो गंद मचाई है, इतना आतंकवाद, इतना खौफ, इतना डर आतंकवादियों ने भी नहीं फैलाया था जितना इन गोदी मीडिया ने फैला दिया है। इतना डर फैला दिया है, ये उनका मकसद ये पूरा कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाए, ये कर रहे हैं। इन्होंने इतना गंद फैला दिया है दोस्तों, आतंकवाद इन्होंने मचाया है। हमें इनसे बचना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को आगे लाना पड़ेगा, हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन सामने रखनी पड़ेगी। हर दिन किसी ना किसी वजह से वो लोग माफी मांगते हैं। सुबह में कोई एक न्यूज दिखाते हैं, जिसने मान लिया फिर माफी मांगते हैं हमसे गलती हो गई। अरे यार, आपके सुबह का अगर न्यूज किसी ने देखा है और आपकी गलती वाला न्यूज किसी ने नहीं देखा तो वो तो वही सही मान रहा है ना। अभी भी क्या करना चाह रहे हो? देश को बांटना चाह रहे हो तो देश बट रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं करना दोस्तों। हिंदुस्तान मोहब्बत की चिड़िया है, मोहब्बत का शब्द वाला देश है। इंडिया एक प्यारी कंट्री है जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना हाथ में हाथ मिला करके उनकी मदद करते हैं। ये हिंदुस्तान है, तभी ये हिंदुस्तान बना है दोस्तों। और इसको तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बचाने का काम अब हमारा है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये काम उनका था, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये काम हमें करना पड़ेगा। जिस वक्त सारे काम छूट जाते हैं ना, उस वक्त ये सारा काम जिम्मेदारी आम आवाम की होती है कि हम कैसे हमारी एकता को बनाए रखें। तो ये वक्त हमारी एकता का है दोस्तों, ये वक्त हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने का है दोस्तों, ये वक्त हमारी पूरे भारत देश को बचाने का है दोस्तों।
हमारी आर्मी जीते, हमारी आर्मी हमेशा कामयाब हो, हमें उनके लिए दुआ करनी है, प्रे करनी है दोस्त। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर वाली कंडीशन खत्म हो जाए और अमन हो जाए, हर जगह पर अमन शांति हो जाए, हम ये चाहते हैं दोस्तों। तो अगर ये चाहते हैं तो हमें अमन वाली, शांति वाली न्यूज लोगों में पहुंचानी पड़ेगी, लोगों तक सच को पहुंचाना पड़ेगा दोस्तों हमें, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम अंदर की सिटीज में नहीं है, एलओसी में है। दोस्तों समझिए, ये चीज अब अपने दिमाग में उतार लीजिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा दिमाग में अपने उतार लीजिए है दोस्तों, कि जहां वॉर जोन होता है ना, वॉर जोन, तो वो वॉर जोन पर्टिकुलर डिसाइडेड एरिया में होता है, वहां पे ये जंग होती है, ये वॉर्स होती है। अगर बाय चांस पाकिस्तान अपने मंसूबों में, नापाक कंडीशन में, नापाक मंसूबों में अगर कहीं और हमले भी करता है, तो वो 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रेडियस में हमले करेगा। तो आप सोचिए कि आप एलओसी या बॉर्डर एरिया से आप कितने दूर हैं। आप सोचिए, आप 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं, 60, 70, 80, 90, 100, आप 100 किलोमीटर तक आप सोचिए, बी अवेयर। इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से लेते रहिए कि क्या है सिचुएशन, क्या है उसका, आपको इंफॉर्मेशन आपके पास रखना है। लेकिन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं आप, और आप डर रहे हैं कि मैं कल घर से बाहर नहीं निकलूं, कुछ यहाँ हो गया तो, बम फट गया तो, या यहाँ पर वॉर हो गया, यहाँ पे मिसाइल आ गए तो। दोस्तों वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। वो बड़ी बड़ी जंगे होती, बड़े बड़े वॉर्स होते हैं, उस कंडीशन में वो 100 किलोमीटर के बाहर जाते हैं। अगर आपकी सिटी, आपका गांव या आपका एरिया 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है बॉर्डर एरिया से, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेटिव रहना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है कि अभी क्या हो रहा है, अपडेट रहना है कि कहां तक पहुंच रहा है ये मामला। समझ रहे हैं? तो ये चीज को आप दिमाग में रखिए। अगर आप इससे दूर हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200, आप दूर हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोदी मुड़िया कुछ भी बोले, ये गोदी मुड़िया आपको बोलेगा कि आपके घर पे बम गिरने वाला है, आप सो जाओ आराम से, आप बाहर निकल जाओ, रोड पे आ जाओ। अच्छा, आपने अभी सुना होगा कि मॉक ड्रिल करवाई थी, मॉक ड्रिल कहाँ हुई? आपके शहर में हुई क्या? अरे उन शहरों में की जाती है मॉक ड्रिल जहां पे ये एरिया अफेक्टेड होने वाले होते हैं, या यहाँ पे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये हमले यहाँ हो सकते हैं, उस एरिया में मॉक ड्रिल होती है। आपके एरिया में अगर नहीं हुई तो इसका मतलब समझना कि आपके यहाँ मॉक ड्रिल नहीं करवाई है, इसका मतलब आपका एरिया थोड़ा सेफ जोन में है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेली रूटीन को मत छोड़िए। आप, आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपको कहीं ट्रैवल करना है बिजनेस के पर्पज से, दूसरा ट्रैवलिंग पर्पज है, हॉलीडे पर्पज, आप सारा कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल राइट नाउ ये एरियाज में। और जहां पे अफेक्टेड है वहां बता ही रहे हैं, अलर्ट कर ही रहे हैं, तो वहां पे आप ट्रैवल ना करिए। ये एरिया से दूरी बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका वहां ट्रैवल का प्लान बन रहा है तो आप सोच समझ के कीजिए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगले तक भी पहुंचाइए, ताकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो गोदी मीडिया ने फैलाई हुई है, ये जो आतंकवाद, ये डर, ये खौफ जो मीडिया ने फैलाया हुआ है हिंदुस्तानियों के दिलों में, इसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। इसको डिस्ट्रॉय कीजिए दोस्तों, सच हर एक तक पहुंचाइए। सच की जरूरत हर एक को है। हमें हमारी आर्मी पे नाज है, हमें उनको सपोर्ट करना है। हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी अपने अपने घर वापस आ जाए, सलामती से, हिफाजत के साथ, खुशहाल वापस आए, विजय हो के वापस आए। ये हमारी दिल से दुआ है दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा जहाँ पे लोग डरे हुए हैं, जिनको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा ताकत दे, उन सब का हामी और नासिर हो। रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जय हिंद।